मेरा ये सुझाव है कि हर स्कूल में बच्चों को असेंबली लाइन में बैठने को कह दीजिए कि आप बैठ जाइए और ये एक्सरसाइज छाती पर हाथ, पेट पर हाथ, 4 की गिनती पे लेना, 8 की गिनती पे छोड़ना। अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों को कराने लग जाएंगे, उनके मन में एक विश्राम की भावना आएगी, उनकी एकाग्रता अच्छी होगी, क्योंकि आजकल बड़ों से ज्यादा चिंता और स्ट्रेस तो बच्चों को है। तो आप बच्चों को आप स्ट्रेस मुक्त कैसे करते हो? आप कहते लो बेटा चॉकलेट खा ले। अभी ये जो चॉकलेट तुमने दिया है ना, उसकी सारी शुगर उसके लिवर में जाने वाली है। 10, 15, 20 साल में वो डायबिटीज का पेशेंट मम्मी जी बना रही हैं, पुत्र को खिला खिला के गुलाब जामुन, बच्चा खुश हो रहा है आइसक्रीम खा ले, बच्चा खुश हो रहा है रसगुल्ले खा ले, बच्चा खुश हो रहा है ये खा ले। और मीठे पे ऐसा जोर मम्मियां देती हैं, खुद भी खाती, उसको भी खिलाती। तो जितनी मम्मी यहां बैठी हुई, मैं आप सबसे कह रही हूं, पहले अपनी आइसक्रीम बंद कर और अपनी रसगुल्ले रोज रोज खाने बंद कर, और बच्चों को भी मत खिलाया करिए। ये प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर बच्चों के अंदर 15 से 20 साल में आकर भयंकर बीमारियों को जन्म देगा। और ये आपको सिखाना होगा कैसे, खुद प्रैक्टिस करके। आप जब इस तरह से श्वासोच्छ्वास, श्वास और उच्छ्वास, श्वास भरा, उच्छ्वास मैंने छोड़ा, जब इसको आप एक रेशो में करने लग जाते हो, न केवल आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, माने रोग मारक शक्ति आपके अंदर आ जाती। जरे जरे सी बात पे खांसी जुकाम बुखार नहीं होता है। फिर ये आदत डालिए, खुद को भी और बच्चों को भी सिखाइए। मैं फिर कह दूं, आज अगर आपने बच्चों को योग का, धर्म का संस्कार नहीं दिया, कल तुम्हारे भी किसी काम नहीं रह जाएंगे। क्योंकि वो जिम्मेदारी कहां से आएगी? वो तो संस्कारों से ही आती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना और इसके प्रति विचारवान होना ये बहुत आवश्यक है। और ये बच्चों को सिखाइए। एग्जाम के टाइम में ना मंदिरों गुरुद्वारों में बड़ी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है बच्चों की। माँ बाप ही भेजते, जाओ बेटा गुरु महाराज को बोल पास करा देना। अजय सारे साल बच्चे ने मेहनत नहीं करी तो गुरु महाराज पास कहां से करा देंगे? तो हनुमान जी के जाओ, हनुमान जी पास करा दो। अब हनुमान जी बोल सकते ना, तो वो जो गदा है ना वही उठा के मारेंगे कि तो पढ़ाई तो किए नहीं, तब तो गेम खेलते रहे, तब तो वो मतलब फोन की गेम्स खेलते रहते हैं, तब तो ध्यान दिया नहीं, तो मेरे आशीर्वाद से कैसे? लेकिन मुझे मालूम है, जो भी साधु संत बाबा महाराज ऐसी बात बोले ना, लो बच्चा आशीर्वाद दिया, अब हमारे ने ऐसा एक प्रसाद देंगे ना, तो मेरिट लिस्ट में सीधे आओगे। ऐसे बाबे बड़े पॉपुलर होते, हमको ऐसा पॉपुलर नहीं होना। इसलिए हम सीधी कड़वी सच्ची साफ बात, नो बकवास, साफ बात बोलते। और वो ये है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास कहां से होगे? कैसे? जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। और बच्चे अगर ये कहें कि इतना प्रसाद चढ़ाएंगे तो पास होएंगे, तो उस समय बच्चे को सिखाओ, नहीं बच्चा, ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, ईश्वर ने जो आपको अक्ल दी है, उस अक्ल का उपयोग करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। भगवान के घर में रिश्वत नहीं चलती, पर आदत पड़ गई ना देने की, लगता है रिश्वत दो कम कराओ। वो फिर भगवान को भी रिश्वत देना चाह रहे, और वो भी क्या 11 रुपए? अरे हद होगी, 11 रुपए में तुमको मेरिट लिस्ट मिलती क्या? अगर 11 में मेरिट लिस्ट मिलती है तो फिर 1100 दो ना, तुम स्टेट में टॉप हो जाओगे तुम। क्या इलॉजिकल बात है ये? बच्चों को सिखाइए, ईश्वर ने बुद्धि दी है, शरीर दिया है, वक्त का सही उपयोग करना है, बुद्धि को तेजस्वी करना है। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा प्राणायाम बच्चे को करने की अभ्यास डालिए। कैसे डलेगी? अब पापा जी बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं चाय सुड़कते हुए, और लड़के को कहे चल बेटा तू प्राणायाम कर दे, वो कहेगा डैडी तू तो करता नहीं, मैं क्यों करूं? मम्मी जी सुबह सुबह बैठी पीती है, अगर मम्मी यहां से जाके बोले कि गुरु माँ ने कहा है प्राणायाम करो, वो कहेगा मम्मी खुद भी कुछ सीख ले।
हमारे यहाँ जब यूथ शिविर होता है यंगस्टर्स के लिए, तो कई बार वो बच्चे मुझे कहते हैं कि आपने 4 दिन में हमें इतना कुछ सिखाया, हमारे माँ बाप यहीं आते, सीखते कुछ नहीं है वो, आप उनको ये सब बातें नहीं बताते। मैंने कहा बेटा बोल बोल मेरा गला थक गया, वो कान पे जूं नहीं रेंगती, मैं क्या करूं। कह रहे हमें तो इतना मजा आया सब कुछ करके, वो क्यों नहीं सुधरते। मैं ये जाके प्रश्न उन्हीं से पूछ लेना, और फिर वो पूछते भी है। क्या फायदा सुनने का अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो। करिए, खुद भी ईश्वर प्रेम अपने मन में लाइए। कर्म करना हमारा अधिकार है, हमें करना चाहिए। उस कर्म का फल क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल क्या मिलेगा मालूम नहीं। अब जैसे मैं यहां आ रही हूं आपके पास, 1.5 घंटा बोलती हूं, ज्ञान दे रही हूं, मैं अपना कर्म कर रही हूं, पर मुझे नहीं पता तुम में कितने लोग समझदार हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, ईश्वर प्रेमी हो जाएंगे, योग करने लग जाएंगे, योग सीखने मेरे पास आश्रम में आ जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं फिर भी ये कर्म कर रही हूं ना। किस लिए कर रही हूं? वो इसलिए कर रही हूं, कर्म करना मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकार में है, मैं ये काम करूं, सो कर रही हूं। आपका अधिकार ये है ज्ञान श्रवण करके उसको अपने जीवन में अमल मनन लागू उसको करना आवश्यक होता है। तो ईश्वर भक्ति का पहला मंत्र ये है, हे प्रभु आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा मन आपके श्री चरणों में लगे, हमारे को इतना बल मिले, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति मिले, क्या हमारे मन में आपके लिए प्रेम जाग सके। अभी है नहीं, अभी है नहीं। आ जाए ये विनती करिए, मेरो जन्म मरण को साथी, ताहे नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म का साथी भी प्रभु तू ही है, और मेरे मरण का साथी भी प्रभु तू ही है। और इस जीवन में जो श्वास श्वास चल रहा है ये भी आपकी ही कृपा से चल रहा है। इसलिए तुम उसको श्याम प्यारे कहो, तुम उसे रामचंद्र कहो, तुम उसे भोलेनाथ कहो, किसी भी साकार रूप से मोहब्बत करो तो भी ठीक है। और उसको तुम निराकार रूप से ईश्वर को अपने अंतर बाहर देखते हुए ज्ञान बोध के साथ जब आप अपने जीवन को जीते हैं, सच जानिए इतना विश्राम तुम्हारे जीवन में रहेगा। और फिर उसके बाद जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बोझ नहीं रह जाएगा। मुझे स्मरण आ रहा है, मेरे एक शिष्य आई सर्जन हैं पंजाब में। कई वर्ष पहले जब वो मुझे पहले सुनने आए, उनको सुनना अच्छा लगा, रोज आने लग गए। फिर आखिरी दिन दीक्षा के समय पर उपस्थित हुए, मंत्र दीक्षित हुए, फिर आने लग गए साधना शिविर में ऋषिकेश। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो एक अच्छे साधक बन गए। सुबह रोज ध्यान करें, सत्संग श्रवण करें, और फिर अपनी क्लिनिक में जाएं। एक दिन उनके जो हेड नर्स थी, उसने कहा सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। मैं कहा हाँ पूछो। कहते मैं ये देख रही हूँ कि प्लीज एक्सक्यूज मी, आप मेरे से गुस्सा नहीं होइएगा, लेकिन आप कुछ बदल गए हो। बोले क्या मतलब बदल गए हो? कह रहे बदल आप यूं गए हो कि पहले आप इतना गुस्सा खाते थे, हमको इतना डांटते थे, इतना डांटते थे। हमारी नर्सें तो कई बार रोने लग जाती थी कि सर बहुत गुस्सा हो रहे, कभी वार्ड बॉय पर गुस्सा हो रहे हैं। और कई बार पेशेंट भी कहते थे कि मतलब ये बंदा कैसा है, ठीक है डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर ये बंदा कैसा है, बोलता कैसे, इस इतना गुस्से से भरे आते थे। लेकिन कुछ महीनों से हम देख रहे हैं आप गुस्सा नहीं खाते, नर्स कोई गलती कर दे तो बड़े प्यार से समझा देते हो। वो साथ में एक्सक्यूज मी भी करती गई। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो उन्होंने कहा पहले मेरे जीवन में ध्यान नहीं था, पहले मेरे जीवन में सत्संग नहीं था। पेशेंट, काम, घर, बच्चे, पत्नी, ये सब में मैं इतना इरिटेटेड था, इतना बेचैन हो जाता था
कि मैं फूटता ही रहता था, इसलिए मुझसे डांटा ही निकलती थी, झल्ला पड़ता था, पेशेंस नहीं थी। पर जब से सत्संग जीवन में आया है, रोज सुबह ध्यान करता हूँ, ध्यान की मस्ती में इतना शांत और आनंदित होता है, तो ज्यादा तो बोलने का भी जी नहीं करता है। पर जब बोलना ही है तो लगता है कि सामने जो है वो भी मेरे ही समान है, क्योंकि हम सब ईश्वर की ही संतान है। शरीर अलग अलग है, लेकिन हर जीव का संबंध तो ईश्वर से है। और जैसे मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं क्रोधी था, गुस्सा खाता था, झल्लाता था। ज्यों ज्यों ध्यान करने लगा, धीरे धीरे ये गलती दिखने लग गई। क्रोध के कारण आपको कोई सजा नहीं कोई देगा, क्योंकि क्रोध तो तुम्हें सजा दे रहा है। तुम्हारा दिल जला रहा है, तुम्हें टैकीकार्डिया दे रहा है, आपकी पल्पिटेशंस आ जाती है, आपको गुस्सा आता है, और रोज रोज गुस्सा खाते रहते हैं तो फिर एक दिन वो आया ही आया, समझो, जहां हाई ब्लड प्रेशर होगा ही होगा आपको। कहते अब मन सुखी है, और मेरे गुरु ने यह सिखाया कि जो तेरी क्लिनिक में अंदर आ रहा है वह ईश्वर का ही स्वरूप है, वो परमात्मा का ही स्वरूप। तो परमात्मा अपना दर्शन देने आया है और तुम्हें सेवा का अवसर मिला है, इसलिए उसको क्लाइंट या कस्टमर नहीं समझना, उसको सेवा का अवसर समझना। इसलिए कहता है कि मैं अपने सारे स्टाफ को फिर बाद में बुलाया, सबको चाय पिलाई और सबसे कहा कि आज तक जो मैं चिल्लाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आज के बाद ये शिकायत मैं तुमको कभी नहीं होने दूंगा। और फिर वो ये बात स्वयं इस डॉक्टर ने मुझे, सर्जन ने खुद बताई कि उससे जीवन बदल गया है। ज्ञान की विचार आपके मन को भी बदलती है, आपके जीवन को भी बदलती है। जो ये छोटी छोटी बात पे घबरा जाना, छोटी छोटी बात पे डर जाना, अरे प्यारे, एक बिल्कुल आसान बात बोलती हूँ, वेरी वेरी सिंपल थिंग। अच्छा आप मुझे उत्तर दीजिएगा, ठीक है, आप मुझे उत्तर दीजिएगा, शेर का बच्चा कौन होता है? गाय का बच्चा कौन होता है? बंदर का बच्चा कौन? अरे बोलो ना। हाँ, और भालू का बच्चा कौन होता है? और आदमी का बच्चा कौन होता है? और भगवान का बच्चा कौन होता है? आप श्री भगवान की संतान हो। क्या आरती के बाद ये तुम गाते नहीं हो, स्तोत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप ही हमारी माँ हो, प्रभु आप ही हमारे पिता हो। तो जब भगवान हमारा डैडी जी लागे है और हम उनके छोरा छोरी लागे है, तो बोलो चिंता करना बड़े हैं क्या? चिंता करना कैसे बनता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते, पिता हमस्य जगत, मैं ही इस संसार का पिता हूं। इस नाते हमारे पिताजी कौन? हमारे पिताजी बायोलॉजिकल पूछो तो वो कोई एक शरीर होगा जिसका कोई नाम होगा, लेकिन मैं आत्म स्वरूप का पिता कौन? तो परमात्मा है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। और इतनी खूबसूरत बात सुनो, ध्यान से सुनना। जपजी साहब में गुरु नानक देव कहते, एका माई जुगत व्याई तिन से ले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। क्या कहते हैं? जैसे कोई अमीर बाप हो तो अपने बच्चे के लिए बड़ी सुख सुविधा रखता है, और फिर एक उसको खाना खिलाने वाला भी कोई है, उसको पढ़ाने वाला भी कोई है। तो वो कहते हैं परमात्मा ने माया रूप माई के साथ मिलके जीव रूपी अपने बच्चे के लिए इंतजाम कर दिया। क्या? ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, विष्णु पालन करता है, और शंकर नाश करता रहता है। जब नाश होगा, भैया आम के पेड़ से तुमने आम तोड़े, ये नाश हुआ, पेड़ का तो नाश हुआ,
लेकिन इसी के बाद तो नया फल अगले साल आएगा ना, तो ब्रह्मा जी नया फल दे रहे हैं, आप फल तोड़ लेते हो, अगले साल फिर आ जाता है। एक शरीर मरता है, ब्रह्मा नया शरीर दे देते हैं, और उस शरीर की पालना बोले वो विष्णु के द्वारा करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस माया रूपी माई के द्वारा ईश्वर के प्रभु के आदेश से अपने इस जीव रूपी बच्चे के देखभाल के लिए ये सारी शक्तियां, ये सारी प्रकृति जो है वो काम कर रही है। सोच के देखिए, श्री गुरु नानक देव ने हमको क्या बना दिया, परमात्मा के बच्चे। और ये सब संसार की शक्तियां बोले वो भी तुम्हारे लिए ही है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कभी अपने आप को ऐसा नहीं देखना हाय हम जिएंगे ही कैसे। अरे कैसे नहीं जिएंगे, इस माया के द्वारा ये सारी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है, उस सृष्टि के क्रम में क्या तेरा एक शरीर नहीं चलेगा? तो चिंता किस बात की प्यारे।